Guys, hope you guys are doing well and are in touch with our syllabus. Till now, we have completed 2 chapters and are now continuing with the third one. Okay. In my previous video, I have covered the concept of marginal utility, total utility, what is utility, and explained you about some points about the consumer equilibrium. In this video, we'll be continuing with the law of diminishing marginal utility or law of DMU. Okay. सो व्हेन आई से लॉ ऑफ DMU क्या है ये? जब हम कोई भी गुड बहुत ज़्यादा यूनिट किसी गुड की कंज्यूम करते हैं तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है. ओके, डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना. ओके, डिक्लाइन कर रही है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पर एडिशनल यूनिट हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी या डिक्लाइन करेगी. ओके, when more and more unit of a commodity is consumed, the marginal utility derived from it declines. Okay, therefore जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी किसी भी गुड या सर्विस की तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? डिक्लाइन होगी. ओके, इट हैपन्स इन केस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. हर किसी गुड और सर्विसेज के केस में ऐसा होता है. आपने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा, अगर हम डेली कुछ चीज़ खा रहे हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ की कंजम्पशन कर रहे हैं किसी भी खाने वाली कमोडिटी की, एक टाइम आता है मन भर जाता है, टेस्ट आना बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है. ठीक है ना, खत्म हो जाती है, इट बिकम जीरो, और कुछ टाइम के बाद हमें बिल्कुल ही नहीं मन करता उसकी साइड देखने का, तो नेगेटिव भी हो जाती है. ओके, नाउ दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल लॉ. ओके, अब इसकी थ्योरी की ये जो हमारी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अजम्पशंस की बात करेंगे. ठीक है, अजम्पशंस क्या बोलती हैं? पहली, ओनली स्टैंडर्ड कमोडिटीज आर कंज्यूम. एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी. सिर्फ हम स्टैंडर्ड कमोडिटीज़ जो हर घर में हर कोई यूज़ करता है उन्हीं कमोडिटीज़ की बात करेंगे, जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गया. ओके, नाउ सेकेंड इज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस. मैं तो बोलती हूँ कि कंटिन्यूस है, मतलब उसको एवरीडे बेसिस पे कंज्यूम किया जा रहा है, रेगुलरली किया जा रहा है. ये नहीं है भी आज कंज्यूम कर रहे हैं तो हफ्ता नहीं कंज्यूम करेंगे, हफ्ते के बाद करेंगे, तो ऐसी कमोडिटी नहीं अज्यूम कर रहे हम. ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो कमोडिटी एवरीडे बेसिस पे हम कंज्यूम कर रहे हैं. अब बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर पता है कौन है? कोई भी हो सकता है जो इकोनॉमी कोई भी कंजम्पशन कर रहा है. इक्विलिब्रियम स्टेबल पॉइंट होता है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, जब हमें पूरी संतुष्टि मिल जाती है. कब मिलती है? विद गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस. हमें पहले से हमारे पास हमारी इनकम है, वाई हियर स्टैंड फॉर इनकम. इनकम पता है भी कितनी है, फिक्स है, और मार्केट प्राइस भी पता है उसका. वन प्लान हिज एक्सपेंडिचर. कोई भी एक इंसान अपने एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा प्लान करता है भी कैसे कैसे वो अपनी इनकम स्पेंड करेगा. ओके, सच दैट कैसे भाई उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिले और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. ओके, मतलब उसको खर्चा करने के बाद पूरी संतुष्टि मिले कि भाई हाँ जो मैंने खर्च किया है सही जगह खर्च किया है और अपनी मुझे इस कमोडिटी ने मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दी है. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनी चेंज इन द एलोकेशन ऑफ इनकम. अगर हमारी इनकम के अंदर कोई भी हम चेंज करते हैं, अगर मैं पहले लगा लो गुड ए पे ज़्यादा खर्चा कर रही थी और मैंने एलोकेशन चेंज करके गुड बी पे लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, तो अगर ऐसे कुछ भी चेंज होती है मेरी एलोकेशन ऑफ इनकम में, उससे क्या होगा? मेरी जो टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फैक्शन है वो भी गिर जाएगी. ओके, हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज, यू नीड टू आंसर. कैन MU एवर बी नेगेटिव? Comment down in the comment section. If yes, give me the condition, and if no, state why. I repeat, can MU ever be negative? Comment if yes, give me the condition, and if no, state why. Now we'll discuss marginal utility analysis and consumer equilibrium. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कितनी कमोडिटी कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, क्या सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है और कौन से पॉइंट पे उसको इक्विलिब्रियम अटेन होता है, कौन सा उसका पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है. ओके, इसके अंदर भी 2 केसेस हैं. पहला केस बात करता है व्हेन ओनली 1 कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, और सेकंड बात करता है व्हेन 2 कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड. ओके, जब हम बात करेंगे 1 कमोडिटी केस की, इसके अंदर 3 फैक्टर्स हम लेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स. ओके, पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. भाई कमोडिटी का प्राइस क्या है. ओके,
सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी क्या है, ओके। एंड थर्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, ओके। अब 3 फैक्टर्स के बाद देखेंगे इसके अंदर कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ओके। जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है इधर, जब हमारा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विल बी इक्वल टू द मनी वैल्यू और द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। क्यों मार्जिनल यूटिलिटी को मनी वैल्यू की टर्म्स में हम मेजर करेंगे, क्योंकि हम अपनी लिमिटेड इनकम है और उसको खर्च करके हम अपनी सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं, ओके। हियर द कंज्यूमर सेटिस्फाई द नीड टू द मैक्सिमम, तब P इज इक्वल्स टू MU होगा, तब यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी कंज्यूमर को, ओके। अगर कंडीशन है PX इज लेस देन MU, ठीक है, अगर प्राइस लेस देन है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी से इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, ओके, तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ द गुड्स, बहुत ज़्यादा गुड्स बाय करेगा। रिजल्ट क्या होगा, लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, ओके। तो जैसे उसकी डिक्रीज करेगी तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, तो हमारा PX विल बिकम इक्वल टू MUX और ये हमारा क्या पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। अगर दूसरी कंडीशन है, अगर PX इज ग्रेटर देन MUX, अगर प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज ग्रेटर, तो उसमें क्या होगा, कंज्यूमर कम बाय कर रहा है तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो वो कंजम्पशन तब तक करता रहेगा, तब तक स्टॉप नहीं करेगा कटिंग हिज कंजम्पशन, तब तक वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आ जाए, PX बिकम्स इक्वल टू MUX, ओके। फिर यहाँ इक्विलिब्रियम हमारा रिस्टोर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट कंडीशन इज MUX इन टर्म ऑफ मनी वैल्यू रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमारी जो इनकम है दैट इज कांस्टेंट, एक लिमिटेड इनकम ही होगी हमारी, ओके। नेक्स्ट बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स ट्रू, क्यों, अगर ये DMU का नहीं होगा तो कभी भी लोग अपनी कंजम्पशन कम नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होती रहेगी उसी चीज़ की, और ऐसा ही रहा तो कभी भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगी, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स ट्रू हियर। Go. Okay, before we move ahead, please guys do not forget to like, share and subscribe. Also comment down the previous question that I have asked earlier in this video. Okay, now we'll talk about marginal utility of money. Marginal utility of money क्या होता है कि उस रुपए की वर्थ क्या है, ठीक है ना भाई, उस पर्टिकुलर इनकम से, उस पर्टिकुलर रुपए से हम क्या कुछ बास्केट ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं, ठीक है, व्हाट अ कंज्यूमर कैन बाय फ्रॉम दैट मनी। तो कंडीशन क्लियर होगी, MUX marginal utility of that commodity should be equal to the price and this should be equal to the marginal utility of money, okay. This is the condition of state of equilibrium in case of one commodity. I hope it is clear. Moving ahead, now we'll discuss marginal utility schedule. Schedule क्या होता है, कभी भी हम schedule की बात करेंगे in economics तो it is always the graphical representation, जो tabular form में हमें यूनिट का पता चलेगा, भाई एक यूनिट में कितनी यूटिलिटी मिल रही थी उसको, 2 यूनिट में इतनी मिल रही थी। तो अगर एक पर्टिकुलर हमें टेबल बनाते हैं उसको हम schedule बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम एज्यूम करेंगे कि प्राइस गिवन अस इज ₹4, ठीक है, एक यूनिट का प्राइस क्या है, 4 रुपए, क्योंकि क्या कंडीशन है, इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया ही होगा आपको। नाउ तब हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट में अगर उसको 20 यूटिल्स उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है तो MUX कितनी हमारी 20 यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 4 यूनिट का प्राइस, 1 रुपये में 4 यूनिट आती है, ओके। तो 20 यूनिट कितने रुपए में आएंगी, 20 डिवाइड बाई 4, 5 रुपये में। अभी क्या है हमारा, 5 रुपये ज़्यादा है हमारे मार्केट प्राइस से, ओके। तो मतलब यहाँ उसको कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जब कोई भी कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर, ठीक है, क्योंकि अभी उसको उस चीज से संतुष्टि नहीं मिली है, ठीक है, तो उसको सरप्लस ही है अभी, कंज्यूमर सरप्लस, कि अभी वो और ज्यादा गुड को कंज्यूम करना चाहता है। ₹5 ग्रेटर है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि MUX इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, फिर भी कंज्यूमर यहाँ खरीदेगा। ऐसे ही फिर सेकंड यूनिट का देखेंगे हम। सेकंड यूनिट में उसको 18 यूनिट मिलती है, ठीक है, 18 यूनिट का अगर हिसाब निकाले तो 4.5 पर यूनिट पड़ा हमें। यहाँ भी हमारा MUX इज ग्रेटर देन PX, ओके, तो उसको कंजम्पशन कब तक कट करनी पड़ेगी, सिमिलरली तब तक PX इज इक्वल्स टू MUX ना हो जाए, विच इज आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। फिर हम ये
इस टेबल में मैंने ओवरऑल बना दिया है भी, सारी यूनिट्स लिए हैं, MUX लिया है, वहाँ सॉल्व करके दिखाया था आपको 2 यूनिट का। अब इसके अंदर सिमिलरली हमने सॉल्व किया और थर्ड यूनिट में हम देखेंगे जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज 16 यूटिल्स, तो हमारा PX इज इक्वल्स टू MUX हो जाता है, क्योंकि प्राइस हमारा 4 रिज्यूम किया था और इसको 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 ही आएगा, तो हमारा PX बिकम्स इक्वल टू MUX। तो ये हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ। ओके, इसके बाद तब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएंगे तो हमारी MU डिक्रीज होते होते 0 भी होगी और एक टाइम आएगा तब नेगेटिव भी हो जाएगी, तो हम उसको कंज्यूम करने नापसंद करेंगे। ओके, अब फिगर के अंदर समझते हैं इसको। Y एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और मार्केट प्राइस ऑफ कुछ लिया है हमने, और X एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी ली है। ओके, this curve shows the MUX of that commodity in terms of money, पैसे के उसमें। ओके, हमें पता चला था कि कितने यूनिट पे 4 पे आगे इक्वल हो रहा है ना हमारा, तो इस पॉइंट पे आके एक हमारा पॉइंट बनता है जहां 4 यूनिट पे इक्वल बनता है ना हमारा MUX ऑफ मनी। MUX का देखना है 4 यूनिट पे हो रहा था हमारा इक्वल, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा इस कर्व पे, पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां उसका PX इज इक्वल्स टू MUX है। ओके, फिर हमने बात की थी कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इस पॉइंट से ऊपर वाला ट्राइंगल होगा विच इज ABC। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, जब जो प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज ग्रेटर देन द एक्चुअल प्राइस। 4 रुपये था प्राइस, लेकिन वो 5 रुपये भी देने को तैयार था, 4.5 रुपये देने को भी तैयार था, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस, till he is willing to pay more, जब PX is greater than MUX। okay, I hope this is clear now। अब थोड़ी कर्व के बारे में बात करेंगे। दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे MU डिक्रीज होगा। क्वांटिटी 3 है तो ये यहाँ पे है। ओके, क्वांटिटी अगर मैं यहाँ 5 कर दूंगी तो ये कर्व और नीचे आ जाएगा, यहाँ 5 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ जाएगा ना, तो MU डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनके, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी गिरेगी। ओके, नाउ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज फिक्स्ड विच इज ₹4, हमने फिक्स किया था। बियॉन्ड 6 के बियॉन्ड कंज्यूमर पेज एक्चुअली व्हाट मैचेस द प्राइस। इसके बाद इस पे तो बराबर पे कर रहा है, इसके बाद वो उसके प्राइस के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डिमिनिशिंग। ओके, कंज्यूमर सरप्लस इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये एरिया है जब उसको बहुत ज्यादा वो चीज पसंद है और वो एक्चुअली व्हाट ही इज विलिंग टू पे इज मोर देन इट्स एक्चुअल प्राइस। ओके, तो यहाँ MUX इज ग्रेटर देन द PX। ओके, sorry, this condition is wrongly written here. Here it will be MUX will be greater than the PX. Okay, make a correction there. That's it for today. Tomorrow we'll discuss marginal utility analysis in case of 2 commodity. Okay, also guys, do not forget to like, share and subscribe, and most importantly please comment down the answer that I have asked in this question.